दोस्तों नमस्कार। SCSS यानी सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, हिंदी में उसको वरिष्ठ नागरिक बचत खाता कहते हैं। उसमें जो पैसा लगाते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। ब्याज भी बढ़ा है और निवेश करने की अधिकतम सीमा भी बढ़ी है। इससे कितना फायदा होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ SCSS की खास बातों के बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो पूरी खबर के लिए इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि SCSS में पैसा लगाना बैंकों के मुकाबले सुरक्षित है। SCSS में जितना पैसा आपका रहेगा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। हालांकि बैंक में पैसा रखने पर 5 लाख रुपए तक की वापस मिलने की उम्मीद रहती है अगर बैंक बंद होता है या डूबता है तब। लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम है SCSS, सरकारी स्कीम है, तो सरकार इस पर सॉवरेन गारंटी देती है, इसलिए इसमें पैसा लगाना सेफ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में शामिल सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम यानी SCSS में अब निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। यानी अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। बजट 2023-2024 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इसमें अब 15 लाख की जगह अधिकतम प्रति खाता धारक 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यानी 1 अप्रैल 2023 से SCSS में अधिक से अधिक एक व्यक्ति 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए निवेश कर सकता है अगर सिंगल अकाउंट है तब। इसमें एक बार में ही निवेश करना होता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने काफी दिनों के बाद इस साल 1 जनवरी से इस स्कीम के लिए ब्याज दर भी बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया है। यानी बढ़ी लिमिट और ब्याज दरों पर कैलकुलेट करें तो जमा की अधिकतम लिमिट पर आप 12 लाख रुपए से ज्यादा ब्याज का फायदा ले सकते हैं। चलिए अब इसमें निवेश का पूरा गणित समझते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS में अधिकतम जमा यानी 30 लाख रुपए निवेश करते हैं और ब्याज दर 8% सालाना है, आपको बता दूं कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, तो मंथली ब्याज 20,000 का बनेगा। हर 3 महीने का ब्याज 60,000 रुपए का बनेगा और हर साल का ब्याज 2,40,000 रुपए का बनेगा। कुल फायदा हो गया 5 साल मैच्योरिटी पीरियड तक 12 लाख रुपए का। अगर आपने 1 जनवरी 2023 के पहले SCSS में निवेश किया होता अधिकतम सीमा राशि, तब क्या गणित होती वो भी जान लीजिए। अधिकतम निवेश 15 लाख, क्योंकि अधिकतम निवेश की सीमा 15 लाख ही थी और उस समय ब्याज दर 7.6% सालाना था। मैच्योरिटी पीरियड 5 साल, तो इस स्थिति में मंथली ब्याज 9,500 रुपए का बनता। हर 3 महीने का ब्याज 28,500 रुपए का बनता और हर साल का ब्याज 1,14,000 का बनता और कुल ब्याज का फायदा होता 5,70,000 का। 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है तो हर साल का ब्याज 1,14,000 है, तो उसको 5 से गुना कर दीजिए, यानी 5,70,000 का फायदा होता अगर 1 जनवरी 2023 के पहले SCSS में आपने निवेश किया होता तब। लेकिन अब ब्याज भी बढ़ गया है और अधिकतम निवेश की सीमा भी बढ़ गई है, तो अब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब जान लेते हैं SCSS की खास बातें। तो कौन खाता खोल सकता है? पहला, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति। दूसरा, 55 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी यानी रिटायर्ड एम्प्लॉय, इस शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्ति के लाभ की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर निवेश किया जाए कर सकते हैं। तीसरा, 50 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षक कर्मचारी यानी डिफेंस स्टाफ, इस शर्त के अधीन कि सेवानिवृत्ति के लाभ की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर निवेश किया जाए। चौथा, खाता व्यक्तिगत क्षमता के रूप में या केवल पति या पत्नी के साथ खोला जा सकता है। यानी सिंगल आप खोल सकते हैं और ज्वाइंट खोलते भी हैं तो अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ ही खोल सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के साथ ज्वाइंट खाता आप SCSS में नहीं खुलवा सकते हैं। और पांचवा, एक संयुक्त खाते में जमा की गई पूरी राशि केवल पहले खाता धारक के लिए ही देय होगी। अब है कि कम से कम कितना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितना जमा कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा खोले गए SCSS खाते में कम से कम 1,000 रुपए जमा कर सकते हैं और फिर 1,000 रुपए के गुणक में। और 1 अप्रैल 2023 से इसमें अधिक से अधिक प्रति खाता धारक
30 लाख रुपए एक बार में जमा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि SC/SS में एक बार में ही पैसे जमा करने होते हैं। पति और पत्नी अलग अलग भी खाता खोल सकते हैं। इस तरह आप परिवार के लिए SC/SS में अधिक से अधिक 60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, यानी निवेश कर सकते हैं SC/SS में 1 अप्रैल 2023 से। SC/SS खाते में किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा के मामले में अतिरिक्त राशि जमाकर्ता को तुरंत वापस कर दी जाएगी और केवल डाकघर बचत खाता ब्याज दर अतिरिक्त जमा की तारीख से रिफंड की तारीख तक लागू होगी। यानी आपने अगर लिमिट से ज्यादा पैसे जमा कर लिए हैं तो जो अतिरिक्त पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा और उस पर आपको जो पोस्ट ऑफिस बचत ब्याज दर है वो ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि जो पोस्ट ऑफिस बचत ब्याज दर है वो SC/SS पर मिलने वाले ब्याज से कम होता है। तो आप कभी भी SC/SS में अधिकतम सीमा से अधिक पैसे मत निवेश करें। इस योजना के तहत निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के लाभ के लिए योग्य है। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था चुनने पर हर साल इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक छूट आप पा सकते हैं SC/SS में निवेश करने पर। अब ब्याज कितना मिलेगा? तो ब्याज तिमाही आधार पर खाता खोलने की तिथि से 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को दिए होगा और हर 3 महीने पर ब्याज की समीक्षा होती है। आप जिस ब्याज दर पर निवेश करेंगे मैच्योरिटी तक आपको वही ब्याज मिलता रहेगा। यदि हर तिमाही में देय ब्याज पर खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जाता है तो ऐसा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा। ब्याज संबंधित डाकघर या ECS में उपलब्ध बचत खाते में ऑटो क्रेडिट के माध्यम से निकाला जा सकता है। खाता CBS डाकघर में होने की स्थिति में मासिक ब्याज को किसी भी CBS डाकघर में खोले गए बचत खाते में जमा किया जा सकता है। ब्याज कर योग्य है। यदि सभी SC/SS खातों में कुल ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक है तब भुगतान किए गए कुल ब्याज से निर्धारित दर पर TDS काटा जाएगा। यदि 15G या 15H जमा किया जाता है और अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा। अब है SC/SS खाते को समय से पहले बंद करने के क्या नियम है। खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय खाता परिपक्वता से पूर्व बंद किया जा सकता है, यानी मैच्योरिटी से पहले आप खाता बंद कर सकते हैं। यदि खाता 1 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ब्याज दिया गया है तो उसे मूलधन से काट दिया जाएगा। यानी खाता खोलने के 1 साल के भीतर आप मत बंद करें खाता, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले बंद किया जाता है तो मूलधन राशि से 1.5% राशि काट ली जाएगी। यदि खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष बाद लेकिन 5 वर्ष पहले बंद किया जाता है तो मूलधन राशि से 1% राशि काट ली जाएगी। विस्तार किया गया खाता विस्तार करने की तिथि से 1 वर्ष बाद बिना किसी कटौती के बंद किया जा सकता है। तो ये रहे SC/SS खाता मैच्योरिटी से पहले बंद करने के नियम और जुर्माना। अब है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता पर खाता बंद करने के क्या नियम है। संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खोलने की तिथि से 5 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। खाता धारक की मृत्यु के मामले में मृत्यु की तारीख से खाता डाकघर बचत खाते की दर से ब्याज अर्जित करेगा। यदि पति या पत्नी एक संयुक्त धारक या एकमात्र नॉमिनी है तो खाता परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है। यदि पति या पत्नी SC/SS खाता खोलने के लिए पात्र हैं और उनके पास कोई अन्य SC/SS खाता नहीं है। अब खाते का विस्तार, कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस खाते को और आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर बंद कराया जा सकता है, तो इसके नियम भी जान लीजिए। खाता धारक संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करके परिपक्वता की तारीख से 3 साल के लिए खाते का विस्तार कर सकते हैं। खाते को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर विस्तार किया जा सकता है। यानी अगर आपका खाता मैच्योर होने वाला है 1 साल के भीतर, उसी समय आप खाते को अगले 3 साल के लिए विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तारित खाता परिपक्वता की तारीख पर लागू दर पर ब्याज अर्जित करेगा। तो इस तरह से SC/SS में पैसे लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं कि इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।